आज हम बात करने जा रहे हैं एक सीईओ, एक ट्राई एथलीट, एक अल्ट्रा मैराथनर, एक माँ और ऑफ कोर्स एक शार्क के बारे में। ये सारे अलग अलग नहीं बल्कि एक ही इंसान है। हम बात कर रहे हैं विनीता सिंह, जो कि शुगर कॉस्मेटिक्स की को फाउंडर और सीईओ है। शुगर कॉस्मेटिक्स इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्यूटी ब्रांड है, जिसकी आज के तारीख में वैल्यूएशन $500 मिलियन है। विनीता ने ऐसा क्या किया कि शुगर कॉस्मेटिक्स आज कई इंटरनेशनल ब्रांड्स को कांटे की टक्कर दे रहा है। चलिए जानते हैं शार्क टैंक इंडिया के सबसे चुस्त तंदुरुस्त शार्क के बारे में। विनीता और शुगर कॉस्मेटिक्स की कहानी बड़ी दिलचस्प है, तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। आपका स्वागत है स्टार्टअप एनालिस्ट पर, जहां हम शार्क टैंक और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। विनीता का जन्म गुजरात में आनंद नाम के एक छोटे से शहर में एक डॉक्टर परिवार में हुआ था। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उनके माँ बाप दोनों PhDs थे और विनीता भी बचपन से ही होशियार थी। विनीता के माँ बाप को दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज मिली थी। उनके पापा को एम्स दिल्ली में सीनियर साइंटिस्ट का जॉब मिला, जो कि इंडिया की नंबर 1 मेडिकल संस्था है। इसीलिए उन्हें विनीता के साथ और समय बिताने का वक्त नहीं मिला। विनीता बढ़ते उम्र में अकेली न पड़ जाएं, इसीलिए वो अपने नानी के घर भावनगर में रहती थी। लेकिन विनीता में एंटरप्रेन्योरशिप का जोश बचपन से ही था। सिर्फ 10 साल की उम्र में वो अपने दोस्त के साथ मिलकर ₹3 की मैगजीन्स बेचती थी। लेकिन उस समय ₹3 कोई छोटी रकम नहीं थी। विनीता एक वेल टू डू बैकग्राउंड से थी, तो उन्हें पैसों की कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन उस नन्ही सी उम्र में उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि ₹3 का मूल्य क्या होता है। वो उनके जिंदगी का सबसे पहला सेल्स एक्सपीरियंस था। विनीता ने भी दिल्ली जाकर पढ़ना चाहा। उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल RK पुरम से अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की। बचपन से ही होनहार स्टूडेंट होने के कारण उनके लिए IIT और IIM के एग्जाम क्रैक करना काफी आसान था। उन्होंने 2005 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरी की, यानी IIT मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरी की, और उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM अहमदाबाद से अपना MBA पूरा किया। इनफैक्ट वो शार्क टैंक के एक शार्क की जूनियर भी थी। एक्चुअली मेरे बहुत क्लासमेट्स शार्क टैंक पे हैं। वो मेरे IIM अहमदाबाद के सीनियर हैं, 1 साल अश्नीर ग्रोवर। इतनी जबरदस्त क्वालिफिकेशन होने के बाद जाहिर सी बात है विनीता को बहुत बढ़िया जॉब ऑफर्स मिले। उन्हें 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का ऑफर मिला। दोस्तों, 23 इयर्स की एज में अगर कोई 1 करोड़ की ऑफर को रिजेक्ट कर दे तो आप उसे क्या कहेंगे? सिरफिरा या होशियार? हम चाहे जो भी कहें, विनीता ने यही किया। उन्हें एहसास हुआ कि बचपन से लेकर उन्हें हमेशा से सेफ रहने की आदत लग गई है, और इसीलिए उन्होंने कभी कुछ नया, कुछ अलग करने की कोशिश ही नहीं की जिसमें वो फेल हो सके। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि अब वो पटरी से हटकर कुछ अलग करने की कोशिश करेंगी। दोस्तों, अब विनीता ने अपना मन बना लिया था, लेकिन आगे कैसी कैसी मुश्किलें आएंगी इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। उनका सबसे पहला बिजनेस आइडिया था एक विमेंस लॉन्ड्री ब्रांड बनाने का। लॉन्ड्री का बड़ा मार्केट टेक्सटाइल के बिजनेस में आता है, और अपना बिजनेस आइडिया पिच करने और फंडिंग उठाने में उन्हें इन्वेस्टर्स की जरूरत थी। लेकिन उस वक्त इंडिया में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम नहीं था। आज जैसे अगर आपके आइडिया में दम है तो आप इन्वेस्टर्स के अलावा भी क्राउड फंडिंग और एंजल इन्वेस्टर्स की मदद से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन विनीता के साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्हें बताया गया कि बिना किसी अनुभव के वो बिजनेस इन्वेस्ट करने लायक नहीं है। इतने जगह रिजेक्ट होने के बाद विनीता ने गांठ बांध ली कि अब वो किसी इन्वेस्टर का इंतजार नहीं करेंगी और खुद अकेली ही निकल पड़ी। दोस्तों, उन्होंने 2007 में मुंबई में अपने IIM अहमदाबाद के बैचमेट्स के साथ क्वेट्जल की शुरुआत की। क्वेट्जल एक साउथ अफ्रीकन पंछी है जो पुरातन मायानास के मुताबिक आजादी और संपत्ति का प्रतीक होता है। इसी से प्रोत्साहित होकर उन्होंने अपनी पहली कंपनी का नाम क्वेट्जल रखा, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट लेने से मना कर दिया, तो बूटस्ट्रैप्ड करके ही उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। दोस्तों, बूटस्ट्रैप्ड बिजनेस वो होता है जो बिना किसी इन्वेस्टर के पर्सनल सेविंग से या दोस्तों से उधार लेकर या फिर सेल से आने वाली आमदनी का इस्तेमाल करके खड़ा किया जाता है। वो क्वेट्जल की को फाउंडर और डायरेक्टर बनी। क्वेट्जल एक एजुकेशनल कंपनी थी जो बिजनेस स्कूल्स और सेकेंडरी स्कूल्स को एकेडमिक कंटेंट प्रोवाइड करती थी, और साथ में Tenaday.in नाम की वेबसाइट भी चलाती थी वो, जो एक समय इंडिया का सबसे बड़ा MBA टेस्ट पेपर पोर्टल था, क्योंकि वो खुद MBA से पढ़ी थी। विनीता जानती थी कि अच्छे क्वालिटी के कंटेंट की क्या अहमियत होती है। देखते ही देखते वो 49,000 यूजर्स को अपनी सर्विसेज देने लगी। 2007 में क्वेट्जल ऑनलाइन के साथ उन्होंने क्वेट्जल वेरीफाई भी शुरू किया। ये दूसरा बिजनेस वर्टिकल था, जहां वो कंपनीज के HR मैनेजर्स को अपने नए एम्प्लॉयज के प्री एम्प्लॉयमेंट, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, असेसमेंट, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग में मदद किया करते थे। शुरुआती दिनों में विनीता की अपनी सैलरी कुछ 10,000 थी।
उन्हें एहसास हुआ कि एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता कितना मुश्किल होता है। वो सीधा 1 करोड़ से 10,000 पर आ गई। ये एक B2B बिजनेस मॉडल था, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, जहां वो कंपनीज और क्लाइंट्स के पास जाकर अपनी सर्विसेज देती थी। उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में फेडेक्स, ICICI प्रूडेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ITC, मैरिको, इक्विरिस कैपिटल, महिंद्रा कंसल्टिंग, TD अमेरिट्रेड, भारती एयरटेल, वोडाफोन, ONGC और सेल्जॉन जैसी कंपनीज के साथ काम किया। करीबन 4 इयर्स तक कंपनी चलाने के बाद विनीता को एहसास हुआ कि प्रॉफिटेबल होने के बावजूद भी उनकी कंपनी को स्केल करना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने एक नई शुरुआत करने का सोचा। विनीता औरतों के लिए प्रोडक्ट्स बनाना चाहती थी और क्योंकि उनका पहला आइडिया भी विमेन के कपड़ों का था, तो उन्होंने वैसा ही कुछ करने का सोचा। दोस्तों, उन्होंने अब रिसर्च करना शुरू किया कि ऐसी कौन सी चीज है जिसमें बदलाव लाने की सख्त जरूरत है। 2012 में इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप की नई लहर आ पहुंची थी। InMobi इंडिया का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका था। ई-कॉमर्स में Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज की जड़ें मजबूत हो रही थी। उस समय ई-कॉमर्स कंपनीज बड़े मार्केट में घुसना चाहते थे और इस वजह से इन्वेस्टर्स छोटे मार्केट को नजरअंदाज करते थे। D2C के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। फिर 2016 में स्टार्टअप इकोसिस्टम ने एक नया मोड़ लिया। This morning, I start with the newest and the youngest member of the Reliance family, Jio. जियो के आने के बाद D2C स्टार्टअप को पुश मिल गया। 2012 में विनीता Velvet.com की को-फाउंडर बनी। उन्होंने अपने पति कौशिक मुखर्जी के साथ Velvet.com शुरू किया, जो कि एक फैब बैग के नाम से मशहूर है। फैब बैग एक ब्यूटी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है, जहां मेंबर्स हर महीने नए मेकअप और ब्यूटी प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं। ये गिने चुने प्रोडक्ट्स ब्यूटी एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं और क्लैरेंस, एलिजाबेथ, अर्डन, सुशीडो, सिस्ली, लश जैसे दर्जनों ग्लोबल ब्रांड्स के साथ मिलकर पार्टनर करते हैं। दोस्तों, इंडिया में ब्यूटी केयर का मार्केट आज तकरीबन $24.53 बिलियन का है, जिसमें हर तरह की कंपनीज, फॉरेन और इंडियन ब्रांड्स की अलग भीड़ लग गई है। कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो पर्सनल केयर से फिर ब्यूटी केयर में उतरे हैं। कई सारे इंडियन ब्रांड्स जैसे मामाअर्थ, नायका, वाव स्किन साइंस ने भी इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है। विनीता ने फैब बैग को 2012 में शुरू किया था और फिर 3 इयर्स के बाद 2015 में 2 प्रोडक्ट्स, ब्लैक काजल और ब्लैक मेट आई लाइनर के साथ उन्होंने शुगर कॉस्मेटिक्स को ऑफिशियली शुरू किया। फैब बैग में उन्हें अपने कस्टमर्स को करीब से जानने का मौका मिला। उनके लिए वो एक पायलट लॉन्च की तरह था, लेकिन एक बड़े पैमाने पर, जिसकी मदद से उन्होंने 3 इयर्स में मार्केट, प्राइस पॉइंट और कस्टमर बिहेवियर के बारे में काफी कुछ पता कर लिया। फैब बैग ऐसे मुकाम पर पहुंच गया था जहां वो ऑटो पायलट पर चलाया जा सकता था। वो प्रॉफिटेबल था, पर उसे स्केल करना मुश्किल था। We were like really smart people. We wanted to use algorithm based subscription where you could like really curate Funky these stuff. products for the consumer, because everybody was trying to do e-commerce and retail and brands. We wanted to be different, so we launched subscription. सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल अपनाकर उन्होंने ब्यूटी कैटेगरी का मार्केट और भी ज्यादा कम कर दिया। लेकिन विनीता को अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसे उन्होंने शुगर कॉस्मेटिक्स में वापस नहीं दोहराया। शुगर कॉस्मेटिक्स की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने काफी समय तक ब्रांड बनाने के लिए भारी भरकम बजट कभी नहीं उठाया। हालांकि कई बड़े बड़े ब्यूटी केयर और कॉस्मेटिक कंपनीज जैसे लॉरेल, लैक्मे एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में काफी खर्च करते हैं। विनीता का थोड़ा अलग मानना था। हमें पता चला कि अगर आप प्रोडक्ट दुनिया का सबसे बेस्ट बनाओ और उसे अफोर्डेबल प्राइस पे दो, तो आपको टीवी पे ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। आपने शायद ही कभी शुगर कॉस्मेटिक्स का कोई भी एड टीवी पर या फिर इंटरनेट पर देखा होगा। शार्क टैंक एयर होने के कुछ महीने पहले उन्होंने पहली बार बड़े सेलिब्रिटी के साथ काम किया, शुगर कॉस्मेटिक्स के कमर्शियल में। विनीता बाकियों की तरह शुगर कॉस्मेटिक्स को ग्रो नहीं करना चाहती थी। उन्हें अपने प्रोडक्ट और अपने क्वालिटी पर इतना भरोसा था कि उन्हें पता था कि एक बार किसी ने इसे इस्तेमाल किया तो एक दूसरे से बातचीत करके लोग जुड़ने लगेंगे। बिजनेस की दुनिया में इसे वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी कहते हैं। आपका प्रोडक्ट आपको जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी देता है वो एब्सोल्युटली इरिप्लेसेबल है। उनके मुताबिक अगर आप प्रोडक्ट बेचोगे और अफोर्डेबल प्राइस में बेचोगे तो एडवर्टाइजिंग की जरूरत ही नहीं होती है। विनीता ने शुगर कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट क्वालिटी में किसी भी तरीके का समझौता नहीं किया। कॉस्मेटिक्स एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो लोग चेहरे पर लगाते हैं, तो कीमत कम होने पर भी क्वालिटी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था।
एक और चीज थी स्किन स्टैंडर्ड्स। उन्हें ऐसा ब्रांड बनाना था जो इंडिया के स्किन टोन्स पर इस्तेमाल किया जा सके। जैसे उस वक्त कई सारे वेस्टर्न ब्रांड्स वेस्टर्न देशों के लिए प्रोडक्ट्स बनाते थे जो इंडिया और कई सारे एशियन देशों के स्किन के लिए बनाए हुए नहीं होते थे। कॉस्मेटिक्स में स्किन टोन्स और तापमान जैसे फैक्टर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर शुगर कॉस्मेटिक्स ने अलग तरीका अपनाया। अगर आपने हमारा मामा अर्थ वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि गजल अलग ने कैसे कई मशहूर यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेट किया था अपने मार्केटिंग के लिए। लेकिन शुगर कॉस्मेटिक्स ने सोशल मीडिया के लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को ऑर्गेनिकली इस्तेमाल किया। विनीता का ऐसा मानना था कि पेड मार्केटिंग में कस्टमर एंगेजमेंट कम हो जाता है, जबकि कस्टमर भी ब्रांड के साथ ग्रो करना चाहिए। यही वजह कि आज उनके इंस्टाग्राम पे 2.2 मिलियन फॉलोअर्स है। कॉस्मेटिक्स एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें डिमोज और ट्रेल से कस्टमर एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो जाता है। शुगर कॉस्मेटिक्स के वेबसाइट पर भी कई तरह के रूटीन्स और टिप्स दिखाई देंगे। इन्हीं ग्रोथ स्ट्रैटेजीज को अपनाकर उन्होंने पैंडेमिक में भी कमाल कर दिया। जब दुनिया भर में कंपनीज डूब रही थी, शुगर कॉस्मेटिक्स की ग्रोथ एक्चुअली 60% बढ़ गई। आज शुगर कॉस्मेटिक्स को ऑफिशियली शुरू होकर 10 इयर्स हो चुके हैं। उन्होंने मई 30 को $500 मिलियन के वैल्यूएशन पर एल कैटाटॉन से $50 मिलियन की फंडिंग उठाई है। उन्होंने ENN ब्यूटी को भी एक्वायर किया है और हाल ही में अपना 100th स्टोर भी शुरू किया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको विनीता सिंह और उनकी कंपनी शुगर कॉस्मेटिक्स का ये सफर काफी पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, शार्क टैंक और एंटरप्रेन्योरशिप पर और ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।